नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कॉमन IQ में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सागर और आज हम बात करने वाले हैं सिन गुड्स के बारे में, सिन टैक्स के बारे में। सिन गुड्स क्या होते हैं, इसके साथ साथ सिन टैक्स क्या होते हैं, इन दोनों ही बातों को आज हम अपने इस लेक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सिन गुड्स क्या होते हैं। सिन गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जो समझे जाते हैं हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल। मतलब सिन गुड्स आर गुड्स विच कंसीडर हार्मफुल टू सोसाइटी। ये वो सारे गुड्स होते हैं जो हमारी सोसाइटी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, इसके अंदर आता है अल्कोहल, टोबैको, कैंडीज, ड्रग्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड्स, कॉफी, शुगर, गैम्बलिंग और पोर्नोग्राफी। ये सारी चीजें सिन गुड्स के अंदर क्या करी जाती हैं, काउंट करी जाती हैं। अब हम समझते हैं कि सिन टैक्स क्या होता है। जब सरकारें सिन गुड्स के ऊपर टैक्स लगा देती हैं तब उसको बोला जाता है सिन टैक्स। इट इज प्लेस्ड ऑन गुड्स दैट एडवर्सली अफेक्ट हेल्थ। मतलब सिन टैक्स उन सारे गुड्स के ऊपर लगाया जाता है जो हमारी हेल्थ को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसी ना किसी रूप से। ये किन किन चीजों के ऊपर लगाया जाता है, ये लगाया जाता है टोबैको और अल्कोहल जैसी चीजों के ऊपर। अब हम समझते हैं कि इसके फेवर में, मतलब सिन टैक्स के फेवर में और अगेंस्ट में क्या क्या बातें हैं, उन दोनों ही बातों को हम समझने का प्रयास करेंगे ताकि एक होलिस्टिक व्यू हमें समझ में आ सके कि सिन टैक्स क्यों जरूरी है और सिन टैक्स क्यों जरूरी नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जो लोग उसको जस्टिफाई करते हैं सिन टैक्स को, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि ये टैक्स लगा देने से जो इन सब चीजों की कंजम्पशन है उसमें क्या आती है, कमी आती है। इसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि ये एक तरीके का कंपनसेट है किसके प्रति, सोसाइटी के प्रति। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों का कंजम्पशन करने के कारण जो कंट्रीज के अंदर लोगों की हेल्थ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, जिसके कारण सरकारों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। तो इसलिए उन लोगों का कहना है ये एक तरीके का कंपनसेटरी टैक्स है या फिर कंपनसेट करता है ये टैक्स सोसाइटी को। इसके साथ साथ उनका कहना ये है कि सिन टैक्स के द्वारा सरकारों की जो आमदनी होती है उन पैसों को सरकारों को हेल्थ सेक्टर की तरफ लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए? क्योंकि कोविड-19 ने इंसानों को यह सिखा दिया है कि हम लोग अपने हेल्थ सेक्टर के ऊपर ना के बराबर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए सरकारों को ज्यादा से ज्यादा हेल्थ सेक्टर के ऊपर पैसा लगाना चाहिए, उनका मानना है। इसलिए हमें सिन टैक्स को 100% लगाना चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग सिन टैक्स को क्रिटिसाइज करते हैं वो लोग क्या 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 बात बोलते हैं अपने अपने पक्ष को रखते हुए। सबसे पहले उनका कहना है कि सिन टैक्स जो है वो स्मगलिंग को प्लस ब्लैक मार्केट को क्या करता है, बढ़ाता है। मतलब सिन टैक्स लगा देने से स्मगलिंग और ब्लैक मार्केट इन सब चीजों की बढ़ जाती है। इसके साथ साथ उनका कहना है कि ये जो है एक तरीके का रिग्रेसिव टैक्स है एंड ये क्या करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है किसके खिलाफ, लोअर क्लासेस के खिलाफ में। इन सब चीजों के ऊपर टैक्स लगा देने से, इन सब चीजों की कीमत बढ़ जाने से सबसे ज्यादा जो इफेक्ट पड़ता है वो किसके पड़ता है, लोअर क्लास के ऊपर पड़ता है। इसलिए ये लोग कहते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है अगेंस्ट द लोअर क्लास। इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि जो सरकार है, सरकार को वैसे तो इन सब चीजों को डिसएनकरेज करना चाहिए, लेकिन जो इन सब चीजों से पैसा आता है तो उसके ऊपर जो सरकार है वो क्या हो गई है, निर्भर हो गई है। और उसको डिसएनकरेज करने की जगह उसको एनकरेज करा जाता है सोसाइटी के अंदर। तो इसका उन लोगों का कहना है कि सरकार इस कारण से जो सिन टैक्स है वो नहीं लगाया जाना चाहिए। अब हम भारत में समझने का प्रयास करते हैं, भारत में सिन गुड्स से रिलेटेड किस तरीके के रेगुलेशन है या फिर सिन टैक्स से रिलेटेड किस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हैं। According to the current GST rate structure, some of the sin goods that attract assess, भारत के अंदर बहुत सारे सिन गुड्स के ऊपर क्या लगाया जाता है, सेस लगाया जाता है। इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, इसमें सिगरेट आता है, पान मसाला आता है, एरेटेड ड्रिंक्स आती हैं इसके अंदर। ये कौन सी ड्रिंक होती हैं, एरेटेड ड्रिंक्स वो ड्रिंक्स होती हैं जिसके अंदर गैस भरी हुई होती है। अपार्ट फ्रॉम सिन गुड्स, लग्जरी प्रोडक्ट्स लाइक कार्स ऑल्सो अट्रैक्ट सेस। मतलब सिन गुड्स के अलावा कुछ ऐसी लग्जरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके ऊपर सरकारें क्या लगाती हैं, सेस लगाती हैं। कहां पर, भारत में। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि दुनिया के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो सिन टैक्स को अपने अपने कंट्रीज में लगाती हैं।
कंट्रीज सच एज यूके, स्वीडन, कनाडा इम्पोज सिंटेक्स। ये सारी कंट्रीज जो है वो सिंटेक्स को लगाती हैं। किस पे लगाती हैं? प्रोडक्ट्स पे लगाती हैं और सर्विसेज पे लगाती हैं। फ्रॉम टोबैको एंड अल्कोहल टू लॉटरीज, गैम्बलिंग, फ्यूल, इन सब चीजों के ऊपर इन देशों की सरकारें सिंटेक्स लगाती हैं, जिससे क्या होता है उनके पास में साइजेबल क्या आता है? रेवेन्यू आता है। इसके साथ साथ रिसेंटली में आपको ध्यान रखना है कि रिसेंटली में मेक्सिको की जो सरकार है उसने इंपोज करा है सोडा टैक्स। कब करा है? सन 2013 में करा था। अब हम समझते हैं कि सिंटेक्स क्यों जरूरी है। वाई इज इट इंपॉर्टेंट, मतलब सिंटेक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, अब हम लोग ये देखेंगे। That excessive consumption of tobacco, alcohol और empty calories heightens health risks। इन सब गुड्स का कंजम्पशन करने से जो हमारा हेल्थ रिस्क है वो बहुत ज्यादा, जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। इससे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? सच एज, इससे हमारी जो बीमारी होती है वो कैंसर होती है, हार्ट कंडीशंस हमारी खराब हो जाती हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए सिंटेक्स को लगाया जाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इसका यूज या फिर इसका कंजम्पशन कम करें। ठीक है ना? ठीक है। इसके साथ साथ कई देशों से हमें ये एविडेंस भी मिले हैं कि इस तरीके का टैक्स लगा देने से जो इन सब चीजों का कंजम्पशन है उसमें क्या आती है? उसमें कहीं ना कहीं रूप से गिरावट आती है। इसके साथ साथ जो सिन टैक्स है कैन मीन अ बोनांजा फॉर द स्टेट, मतलब जो सिन टैक्स है ये एक तरीके का उपहार का काम करता है। किसके लिए? सरकार के लिए। तो इसलिए सिन टैक्स को लगाया जाना चाहिए, उन लोगों का मानना है सिन टैक्स के रिलेटेड। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने समझने का प्रयास करा कि सिन टैक्स क्या होता है, सिन गुड्स क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर समझ में आया हो। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।